नमस्कार। मनोज जी जो आज मुख्य अतिथि हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ यहाँ पे आए हैं और कहने को अभी भी मुझे वो एक दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है, लग नहीं रहा है कि मैं मुंबई से आया हूँ। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ क्योंकि मुझे भी कहा भी गया है कि एनआरओ परिवार का अभी भी मुझे माना जाता है। तो अभी कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद भी 6 महीने पर्स मिलते रहते हैं, तो अभी मुझे सिर्फ 3 महीना हुआ है यहाँ से गए। सो अच्छी बात है। कुछ चीजें अभी एक दो और भी कही गई थी। जैसे सूर्यकांत जी ने कहा कि लीडर को ही पूरा एक तमगा मिलता है, कोई भी एक सक्सेस होती है। अच्छी बात है, बट कोई भी लीडर विदाउट टीम कोई भी काम नहीं कर सकता। और मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा मुझे जो यहां दिख रहे हैं, जो कि एक 2014 वर्मा जी ने तो अभी 10 वर्ष का बोला, एक 11वां इन्होंने छोड़ दिया है। मैं उसको ऐड करना चाहूंगा, एक में 11वां लेग भी है। और 11 लेग में क्या होता है, जब 2 पैर होते हैं जो चलते हैं वो काफी आगे तक जाते हैं। जैसे 10 साल बोला, नहीं 10 नहीं 100 साल आगे भी जाएंगे हम लोग। तो ये कैसे आइडिया आया, पहले ये बताने हम चाहेंगे। जब 2014 की बात है, ये यहाँ पे एक बुक फेयर होता है IITF में, ये कोई बताएगा 2014 जनवरी या फरवरी में शायद हुआ था। तो हमको NSC और BSc ने इनवाइट किया था कि हम इनके स्टॉल पे जाएं और वहां जाके कुछ, क्योंकि सेबी से आए तो हम उनका कुछ उद्घाटन प्रक्रिया में भाग लें। तो जब हम NSC के उस पे स्टॉल पे पहुंचे तो कुछ देर वहां समय बिताने के बाद फिर हमको बोला कि आप BSc के पे चलिए। तो कम से कम 10 मिनट लग गए हमको वहां तक पहुंचने में, क्योंकि वो कहीं किसी दूरी पे थे और वही सेम चीज दोहराई जा रही थी जो NSC के स्टॉल पे थी। तो आई थिंक वो वहां से बीच पड़ा था एक, ये सोच के कि भाई 10 मिनट एक सेबी एज ए रेगुलेटर तो चल सकता है, एक आम आदमी ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए 2 कदम 4 कदम से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि उसे वहीं पे डोर स्टेप इंफॉर्मेशन देनी है हमें। वो एक ख्याल था कि नहीं ये सबको एक जगह आना ही पड़ेगा, और ये लोग आए भी। और 2014 में जो एक हमने इवेंट किया था वो सिर्फ सेबी के एक बैनर के अंडर में था। बट जैसे अभी सूर्यकांत जी ने बताया 10 बाई 10, तो आपको याद होगा उस समय 32 इंच के टीवी चलते थे, बट आज का टीवी देखने के लिए पूरी गर्दन घुमानी पड़ रही है, जो कि एक निगाह में नहीं आ पा रहा है ये पूरा स्टॉल। तो ये कम से कम 10 गुना कम से कम ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। तो मैं वही बता रहा था कि ये वहां से बीच पड़ी थी 2014 में, और 2015 में इसका फॉर्मली एक जो बड़ा रूप है जो आज आप देख रहे हैं, आज पर बहुत ही बड़ा है। तो ये आज ये यहाँ पे दिखता है, तो एक बहुत बड़ी खुशी होती है। इसके 2 फायदे जरूर हुए हैं। एक तो इन्वेस्टरों की संख्या जैसे आपको बताया गया जो बड़ी है, बट अगर आपको याद होगा 2014 और 15 में किस तरीके के फ्रॉड होते थे, ये जो प्लांटेशन कंपनीज के नाम पर और ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा था। तो उस समय मुझे याद है कि 2015 में हमने एक मुहिम चलाई थी कि ये इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा जितने भी रिसोर्स पर्सन होते थे जो आज यहाँ स्मार्ट बन के आए हैं, उन लोगों ने भी बहुत काम किया था। और इस IITF के जो भारत का शेयर बाजार का जो इवेंट है, इसके ऊपर भी इसमें बहुत सारी मुहिम चलाई गई थी। तो इस साल भी जो एक खतरे की घंटी हमको दिख रही है, साइबर फ्रॉड। तो मेरे को जो बताया गया कि यहाँ पे साइबर फ्रॉड के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे बचा जाए, एक पूरा यहाँ पे एक दिन को पूरा डिवोट किया गया, जिसमें साइबर मार्केट के एक्सपर्ट्स जो जैसे पवन तुग्गल जी हैं, काफी फेमस, कुछ दिल्ली पुलिस से भी लोग आए हुए थे, काफी उस जागरूकता से। और सेबी का इस साल का मुहिम ही ये चल रहा है कि साइबर फ्रॉड से बचाया जाए। बहुत सारे इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। और अंत में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा एज ए लीडर, क्योंकि मुझे बताया गया कि लीडर अगर कोई नाम मिस हो जाए तो आई एम वेरी सॉरी। तो मैं शुरुआत करूंगा विजेंद्र वर्मा जी से। वर्मा जी आप आए, क्योंकि मुझे लीडर कहा गया है, अगर मैं अपनी टीम को इस वक्त यहां नहीं ला पाया तो ये लीडर का काम अधूरा रह जाएगा। सूर्यकांत शर्मा जी प्लीज स्टेज पे आइए। आपने अब जब लीडर बना ही दिया है तो कृपया करके आइए।
वीना मैडम प्लीज स्टेज पर आइए। दीपिका जी आप भी आइए। भाई सॉरी मुझे किसी का फेस नहीं दिख रहा हो, नहीं 2015 की बात हुई है जो पहला इवेंट था भाई, वो तो सारे नहीं है, वो अभी हम लोग आएंगे। 2015 आप कहाँ गए लोग? आज लगता है संडे के चक्कर में कुछ कम है। वैसे काफी लोग तो मुंबई जा चुके हैं, कोई और 2015 में था सेविका यहाँ है यहाँ पे अभी, तो कम से कम इनके लिए तालियां बजनी चाहिए।